आज हम ना क्वेश्चंस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what role does the molecular interaction play in a solution of alcohol and वाटर। तो हमने देखा था ये कि अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शंस। तो यही बात हम लिख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर attraction between water alcohol ए बी हो गया है ना, is weaker than intermolecular attraction between वाटर ए हो गया ये एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इससे क्या होता है, thus vapor pressure of solution is more than predicted value by रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स लॉ से जो भी प्रिडिक्ट हम करेंगे उससे ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। दीज फॉर्म, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज meant by
positive and negative deviation from Raoult's law and how is the sign of delta H solution related to positive and negative deviations from Raoult's law. तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है? वो जिसके लिए P इज ग्रेटर देन PA0 XA प्लस PB0 XB, ये पॉजिटिव डेविएशन होती है. मतलब दैट इज वेपर pressure is more than that predicted by Raoult's law. तो ऐसा क्यों होता है ना, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं. चलो सेकंड थर्ड पॉइंट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर than AA and BB interactions. तो इसके लिए होता क्या है, डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव डेविएशन के लिए. फिर है नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन. नेगेटिव डेविएशन क्या होता है कि जो प्रेशर है वो लेस होता है प्रेडिक्टेड वैल्यू से. That is vapor pressure is less than that predicted by Raoult's law. तो ऐसा क्यों होता है? Because AB interactions are stronger than AA and
BB इंट्रैक्शंस। तो इसके लिए जो डेल्टा H सॉल्यूशन होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलो ना, अभी क्या करूं, हो गया। अगला क्वेश्चन कर ले हम। चलो, suggest the most important type of intermolecular interaction in the following pairs। पहला है n-hexane and n-octane। Second, I2 and CCl4। Third, NaClO4 and water। Fourth, methanol and acetone। Fifth, acetonitrile and acetone। आंसर इसका तो फर्स्ट देखें तो दोनों नॉन पोलर हैं, n-हेक्सेन और n-ऑक्टेन है ना। ये n-हेक्सेन हुआ और ये n-ऑक्टेन 1 2 3 4 n-ऑक्टेन हुआ ये। तो दोनों नॉन पोलर हैं। तो जो नॉन पोलर होते हैं उनमें जो मेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वॉन डर वाल होता है। तो इसमें वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नॉन पोलर है क्योंकि दोनों। दूसरा है I2, अगेन नॉन पोलर है, I2 प्लस CCl4 बोथ नॉन पोलर। तो इसमें भी वही होगा। वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड है
वाटर एंड NaClO4। अच्छा, NaClO4 क्या करेगा, टूटेगा पानी में, किस किस में, Na पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव में। वाटर इसको फिर हाइड्रेट कर देगा, इसको बोलते हैं ना। इसके आसपास ऐसे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके आसपास ऐसे जमा हो जाएगा Na के। और ClO पर क्लोरेट आयन के आसपास कौन जमा होगा, वाटर का H पॉजिटिव। इस तरह से बाकी और भी सारे होंगे पानी, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो ये आयन डाइपोल हो गया, है ना। जैसे Na प्लस आयन है और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो आयन और डाइपोल के बीच के अट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल बोलते हैं। सिमिलरली ClO4 नेगेटिव के साथ। तो इसमें जो मेजर होगा, अच्छा इसमें वॉन्डरवॉल भी होता है। वॉन्डरवॉल तो सब में होता है, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, पर इसमें आयन डाइपोल भी होगा और वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हम लिखेंगे आयन डाइपोल। नेक्स्ट है मीथेनॉल एंड एसीटोन। अच्छा, एसीटोन ये होता है फोर्थ क्या है, मीथेनॉल एंड एसीटोन ही है, ये एसीटोन है। मीथेनॉल क्या होगा, ये इसमें H बॉन्डिंग होगी, तो इसको हम लिखेंगे H बॉन्डिंग। ये डाइपोल डाइपोल भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि दोनों पोलर हैं, डाइपोल बनता है। डाइपोल डाइपोल का ही टाइप होता है H बॉन्डिंग, कुछ भी लिख दो दोनों में से। H बॉन्डिंग थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। अगला क्या है, एसीटोनाइट्राइल। ये एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन। अब इसमें तो दोनों पोलर है ना, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी इसमें आपस में। जैसे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो दो पोल बन गए, आपस में डाइपोल डाइपोल करेंगे। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा इसमें। मैं ना आराम से स्लो स्लो आगे बढ़ रहा हूँ, कहीं अगर लगेगा कि स्पीड ज़्यादा हो रहा है मुझे बोल देना, मैं रुक जाऊँगा फिर। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन solute solvent interactions, arrange the following in order of increasing solubility in N-octane and give reason। तो ये कौन कौन से कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH, CH3CN। ओके,
आपको क्या बताना है कि एन ऑक्टेन में इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो एन ऑक्टेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक होता है। ठीक है, क्या होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो एन ऑक्टेन इज नॉन पोलर solvent, thus non-polar solute is more soluble in it। तो क्योंकि ये नॉन पोलर है इसलिए जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो इसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब हम ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी देखते हैं। ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूट्स इज। तो देखो, अब ये तो आयनिक ही है KCl, तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें है। आयनिक कैरेक्टर मतलब पोलर कैरेक्टर इसमें है। फिर मीथेनॉल में, फिर एसेटोनाइट्राइल में। ये तो आयनिक ही हो गया है ना, ये दोनों पोलर कोवलेंट है। है तो कोवलेंट लेकिन पोलैरिटी डेवलप हुई है, मिथेनॉल में ज़्यादा है उससे। और फिर ये साइक्लोहेक्सेन तो नॉन पोलर कोवलेंट हो गया। तो ये ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इससे उल्टा होगा। 10 ऑर्डर ऑफ solubility in an octane is KCl। जो जितना कम पोलर उतना ज़्यादा सॉल्युबल, एन ऑक्टेन में, सबके लिए नहीं, नॉन पोलर में। ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following compounds identify which are insoluble partially soluble and highly soluble in water। कौन कौन से कंपाउंड है? ये है फिनॉल, टोलुइन, फॉर्मिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्लोरोफॉर्म,
पेंटेनॉल। अब यहां पे भी ना लाइक डिजॉल्व्स लाइक का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। हमको इस बार पानी में सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो पानी तो पोलर है, तो अगर हम इन सब की स्ट्रक्चर बनाए ना, जैसे फिनॉल, ये फिनॉल है, इन सबकी स्ट्रक्चर बनाए तो पहले फिनॉल, ये होगा टॉलुइन, ये हो गया फॉर्मिक एसिड, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, तो क्लोरोफॉर्म है। फिर ये पेंटेनॉल नीचे बना लेते हैं, पेंटेनॉल, ये पेंटेनॉल हो जाएगा। तो अब देखो, ये है टॉलुइन और क्लोरोफॉर्म। इन दोनों में कोई पोलर पार्ट है ही नहीं, ये पूरा नॉन पोलर है ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत पोलैरिटी है, ऐसी बात नहीं है, मतलब जैसे CH3 और CH2 में देखोगे तो CH2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हल्का सा है यहाँ पे CH3 में पार्शियल पॉजिटिव और नीचे पार्शियल नेगेटिव, पर ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इनको नॉन पोलर बोलते हैं दोनों को। तो अगर ये नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व नहीं होंगे, तो हम क्या लिखेंगे पहले, ए पार्ट की टॉलुइन एंड क्लोरोफॉर्म do not contain polar groups, hence are insoluble in water। तो इसमें कोई पोलर पार्ट नहीं है, इसलिए ये इनसॉल्युबल है, पोलैरिटी नहीं है इनकी दोनों की, तो पानी में इनसॉल्युबल हो गई। अब अगला देखो, ये फिनॉल और पेंटेनॉल, इसमें ये पोलर पार्ट है, OH पार्ट है ना, ये पोलर है, ये वाटर के साथ H बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा ये नॉन पोलर पार्ट भी है, ये फिनॉल है। तो दोनों पार्ट हो गए, इसमें पोलर भी हो गया जो कि सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा, H बॉन्डिंग करेगा उसके साथ, वाटर के साथ, नॉन पोलर पार्ट नहीं सॉल्युबल होगा। सेम पेंटेनॉल के साथ केस है, ये तो पोलर पार्ट हो गया, OH ये करेगा H बॉन्डिंग वाटर के साथ, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा, ये हो गया नॉन पोलर पार्ट इतना बड़ा, तो इसलिए ये पार्शियली सॉल्युबल होंगे दोनों। ये हम लिख लेते हैं, बी पार्ट फिनॉल एंड पेंटेनॉल contain polar OH group that forms H bonding with water, but they also contain bulky
नॉन पोलर group which is water insoluble, hence both are partially soluble in वाटर। दोनों फिर ये पार्शली सॉल्युबल हो जाते हैं। अगला पार्ट क्या बचा? फॉर्मिक एसिड ये है और ग्लाइकोल है। देखो फॉर्मिक एसिड का ये इतना पार्ट पोलर है, ये तो बचा ही नहीं कुछ, फिर पोलर ही होगा ना ये तो। और ये भी, ये दो हैं जो एच बॉन्डिंग करेंगे, ये और ये, तो बहुत ज़्यादा एच बॉन्डिंग हो जाएगी। ये नॉन पोलर पार्ट तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, इसलिए दोनों ये सॉल्युबल है पानी में। फॉर्मिक एसिड हैज कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एंड OH group which forms H bonds with water। और ग्लाइकोल के पास दो OH ग्रुप है। ग्लाइकोल हैज 2 OH groups to form H bonds with water, hence both are highly soluble in water। Next question। Which of the following mixtures can be separated into pure components by fractional distillation? तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनमें से कौन से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो? कौन? एक है बेंजीन और टोलुइन, दूसरा है वाटर और अल्कोहल, तीसरा है वाटर और नाइट्रिक एसिड, चौथा है वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम जानते हैं कि अगर सोल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन शो करता है, मतलब नॉन आइडियल है, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते।
इन कंपोनेंट्स, लेकिन जो आइडियल सोल्यूशन है उसको कर सकते हो। अब इनमें से आइडियल सोल्यूशन तो फर्स्ट ही है, बेंजीन टॉलुइन वाला। वाटर अल्कोहल पॉजिटिव होता है, वाटर नाइट्रिक एसिड और वाटर HCl नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो हम लिख लेते हैं ये बात कि नॉन आइडियल solutions form azeotropic mixtures and cannot be separated into pure components by fractional distillation। लेकिन क्या है, आइडियल solutions can be separated। तो तो बेंजीन टॉलुइन जो है ये आइडियल सोल्यूशन है, इसलिए इसको आप सेपरेट कर सकते हो। कैन बी सेपरेटेड। और वाटर अल्कोहल ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। वाटर HNO3 और वाटर HCl ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, a non ideal solution was prepared by mixing 30 ml chloroform and 50 ml acetone। The volume of mixture will be A more than 80 ml, B less than 80 ml, C equal to 80 ml, D cannot be predicted। तो इसका आंसर क्या है, देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये नेगेटिव डेविएशन बनाते हैं ना, क्लोरोफॉर्म
and acetone form negative deviation सॉल्यूशन। तो इसलिए जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो नेगेटिव होगा, तो होना चाहिए था मिला के 80, पर 80 से कम होगा, नेगेटिव डेविएशन है क्योंकि। 10 वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 80 ml, ये बात है। लास्ट क्वेश्चन आज का। The vapor pressure of the solution of two liquids A P नॉट ए है 80 mmHg एंड B जिसका प्योर B का जो वेपर प्रेशर है वो है 120 mmHg is found to be 100 mmHg when XA is equal to 0.4 is solution ideal, shows positive deviation or shows negative deviation। तो आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन समझते हैं पहले। देखो, दो लिक्विड आपको दिए हुए हैं और उनका प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और उनको मिला के जो सोल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि ये कौन सी डेविएशन शो करेगा। तो हम पहले तो प्रेडिक्टेड वैल्यू देख लेते हैं। रॉल्ड्स लॉ से जो P होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट 80 दे रखा है, एक्स ए 0.4 दे रखा है, पी बी नॉट 120, एक्स बी होगा 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस 0.4। इसको सॉल्व करें तो 104 आ रहा है। तो अगर प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो 104 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है 100। तो जो एक्चुअल है वो प्रिडिक्टेड से कम है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन है। एज P actual is less than P ideal, solution shows negative deviation।